हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के बारे में। तो दोस्तों, अभी जो जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा हुई है, जो पूरे राजस्थान में कुल 803 पदों पर ये भर्ती संपन्न, अभी संपन्न तो नहीं कह सकते हम, लेकिन इनका एग्जाम है वो हो चुका है 803 पदों पर। तो दूसरी बात करें हम कि यहाँ पर 8 लाख फॉर्म है वो इस परीक्षा हेतु भरे गए थे और लगभग 6 लाख विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी थी। दूसरी बात, 6 लाख विद्यार्थी 803 पदों पर है और 803 पद, उसके अंदर जनरल भी आ जाते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, भूतपूर्व सैनिक भी है। तो इस प्रकार से कैटेगरी वाइज है वो उनके पद है वो निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर आप सीधा सा आंकड़ा देखो कि 6 लाख विद्यार्थियों पर 803 पोस्ट, तो लगभग 850 विद्यार्थियों को पार करके, इनको पछाड़ करके एक अभ्यर्थी वो सफल होता है। लेकिन वो सफल होगा, वो प्रक्रिया भी आपको मैं बता देता हूं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो निराश हैं, और किस प्रकार से निराशा है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये परीक्षा वो 2 चरणों में हुई है, प्रथम पारी और सेकंड पारी के अंदर। प्रथम पारी और द्वितीय पारी के अंदर यह परीक्षा संपन्न करवाई गई है बोर्ड के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम प्रथम पारी का जो पेपर था उसका माध्यम, तो उससे मान ले आप बिल्कुल सरल और सामान्य सा पेपर था। यानी आप यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम पारी का पेपर अगर 100% सरल है, तो वही दूसरी पारी का पेपर है वो 95% ही सरल है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरी पारी के प्रश्न है वो थोड़े से कठोर नजर आए, थोड़े से कठोर प्रश्न आए, कठोर नजर आए हैं। तो अगर पशु परिसर भर्ती परीक्षा की तरह ही यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो दूसरी पारी के विद्यार्थियों को यहाँ पर फायदा होने वाला है 3 से 10 नंबर तक का। ध्यान रखना इस चीज को, 3 से 10 नंबर तक का यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर जो प्रथम पारी में जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, तो वहां उनको थोड़ा सा खतरा नजर आ रहा है। बाकी बोर्ड पर निर्धारित है कि वो किस प्रकार से, यानी परीक्षा तो 2 ही पारियों में हुए, किस प्रकार से, किस सूत्र से नॉर्मलाइजेशन करते हुए वह विद्यार्थियों का आकलन करेगी। उम्मीद है कि दोनों पारियों को समतुल्य रखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आप कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ की बात करें तो 100% इस भर्ती परीक्षा में आए थे और प्रत्येक प्रश्न है वो 4 नंबर का था। टोटल 400 नंबर का ये एग्जाम था। यहाँ पर हम बात करें जनरल की, हम यहाँ बात करें ओबीसी की, हम यहाँ बात करें एससी की, या बात करें एसटी की। तो इस कैटेगरी के अंदर है वो सभी विद्यार्थियों की कट ऑफ है वो अलग अलग रहने वाली है। तो इस कैटेगरी के अंदर जनरल के अंदर भी मेल आते हैं, फीमेल भी आते हैं। दूसरी बात, विडो, और अन्य जो चौथा वो है डिवोर्स। तो ये 4 श्रेणी है प्रत्येक श्रेणी के अंदर। तो जनरल की बात करें, अगर कट ऑफ की बात करें, तो यहाँ पर कट ऑफ है वो लगभग रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, एक बात तो है, नेगेटिव मार्किंग जरूर थी। नेगेटिव मार्किंग के बावजूद भी यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाली है जनरल की, वो रहने वाली है 320, मेल की 320, यानी जिनके 80% है वो कटबट के अगर सही रहती है तो 320 मार्क्स है वो कट ऑफ रहने वाली है मेल की। वहीं पर फीमेल की बात करें हम, फीमेल की बात करें तो लगभग 290 प्लस नंबर जिनके होंगे, तो फीमेल कैटेगरी के अंदर है वो जनरल के अंदर है वो बिल्कुल पास होगी। तो वहीं पर विधवा महिलाओं की बात करें या तलाकशुदा महिलाओं की बात करें, तो विधवा महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर उनकी मेरिट है वो 250 से 260 के बीच में रहने वाली है। और यही कंडीशन है वो जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनकी भी कंडीशन सेम इसी तरह रहने वाली है, 250 प्लस से नंबर उनके अगर कवर होते हैं। वहीं पर आप देखें, यहाँ पर ओबीसी की, यहाँ मान ले आप 10 नंबर कमी माने, लगभग 10 से 15% का ही, 10 से 15 अंकों का ही यहाँ पर अंतर रहने वाला है। एससी और एसटी की माने तो यहाँ पर लगभग 265 से 270 मेल की, और वहीं पर 230 से लेकर के 245 तक कट ऑफ है वो फीमेल की रहने वाली है। और यहाँ पर विडो और डिवोर्स इन महिलाओं की कट ऑफ है वो लगभग कंडीशन के माने तो 220 प्लस ही रहने वाली है। यही कंडीशन एससी और एसटी दोनों की सेम सी रहने वाली है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कट ऑफ है वो हाई रहेगी। तो यहाँ पर कोई चांस नहीं बनता है 200-250 के आसपास की कट ऑफ है वो जनरल और ओबीसी के अंदर मिले।
तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है। दूसरी बात करें परिणाम को लेकर के, परिणाम देखिए वैसे बोर्ड के द्वारा है वो जब कैलेंडर जारी किया जाता है तो उसके अंदर वो निर्धारित कर दिया जाता है। तो यहाँ देखिए आप जेल प्रेरी के जो फाइनल परिणाम है वो 12 नवंबर को आने वाला है। 12 नवंबर को ये परिणाम आएगा, अंतिम मेरिट लिस्ट। तो उससे पहले जो परीक्षा का परिणाम है वो लगभग जून प्रथम सप्ताह के अंदर इसका परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा, और उसके बाद में इसकी आगामी प्रतिक्रिया है वो अपनाई जाएगी। तो दोस्तों जेल प्रेरी का एग्जाम है वो 803 पदों पर हुआ है, और 803 पदों पर जो कट ऑफ है वो आपके सामने मैंने चर्चा की है। तो लगभग ये कट ऑफ है वो रहने वाली है। तो जो दोस्त जिन विद्यार्थियों ने प्रथम पारी के अंदर एग्जाम दिया है तो वो बिल्कुल न घबराएं, क्योंकि बोर्ड के द्वारा नवीन प्रतिक्रिया के माध्यम से दोनों पारी के विद्यार्थियों को समतुल्य रखा जाएगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जो मैंने बताई है उस कट ऑफ से आपके नंबर बनने हैं तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। जय हिंद दोस्तों।